मैं अपने चैनल पे इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स तो लेकर के आती रहती हूँ जिससे आपके घर और किचन का काम आसान और बेहतर हो जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आप समय और पैसे दोनों की आप यहाँ पे खूब बचत कर सकती हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कम बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी जो है कि चश्मे को लेकर के है। इस तरह के चश्मे हमारे सबके घर में होते हैं। कोई कोई ऐसा चश्मा होता है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बेकार हमारे घर में पड़ा होता है। लेकिन आप जो है कि इस बेकार चश्मे का भी बहुत ही बढ़िया सा आप जो है कि इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वो आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों, ये जो हमारा चश्मा है, आपको जो ग्लास है उस साइड से नहीं, आपको इस साइड से इस तरह से रख लेना है। जब कभी हमें जो है कि पिक्चर वगैरह देखना होता है तो हमें स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। हाथ में मोबाइल इस तरह से रखे रखे आपने देखा होगा कि हमारे हाथ दुखने लगते हैं। तो इस जो चश्मे को आप बेकार समझ करके रखी होंगी, तो यहाँ जो है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल स्टैंड बना करके। अब कोई भी आपको पिक्चर वगैरह देखना हो तो आप इस तरह से स्टैंड बना करके इस पे इस तरह से जो है मोबाइल को रख लीजिए और कोई भी पिक्चर आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ टिप बहुत अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी मेकअप को लेकर के है। मेकअप करना तो हर लेडीज़ को बहुत ही अच्छा लगता है और हम जब मेकअप कर लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन मेकअप करने के बाद हमें मेकअप को रिमूव भी करना पड़ता है। तो जब हम रिमूव करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे मेकअप अच्छे से रिमूव तो नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं जो है कि इसके निशान रह ही जाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, इस तरह से काजल ले लिया है। इस तरह से मैं काजल को लगा लूँगी और यहाँ मैंने लिपस्टिक लिया है, उसको भी मैं यहाँ पे लगा लूँगी। अब इसे रिमूव कैसे करूँगी वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, छोटी सी ट्रिक है लेकिन ये ट्रिक बहुत ही काम की है। यहाँ देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से नारियल का तेल ले लेना है और थोड़ा सा नारियल का तेल हम लेंगे और जहाँ हमें मेकअप को रिमूव करना है इस तरह से लगा करके आप क्या करो कि रब करो। जब हम इस तरह से रब करेंगे तो ये देखिए कि जो मेकअप है ना, धीरे धीरे जो है कि छूटना शुरू हो गया है और इस तरह से आप पूरे मेकअप को जो है कि रिमूव कर सकते हो। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, कॉटन का अगर कपड़ा है तो उसको ले लीजिए या तो आपके पास कॉटन है उसी को ले लीजिए। यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कॉटन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉटन की मदद से इस जो मेकअप को अच्छे से पोंछ लेंगे। या देखिए जिस तरह से मैं पोंछ करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए एकदम से मेकअप हमारे अच्छे से रिमूव हो गए हैं। देखिए बिल्कुल निशान भी नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ नारियल के तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बेबी जॉनसन्स तेल आता है, उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो दोस्तों फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। अगली टिप्स हमारी जो है कि गाजर को लेकर के है। इस समय सर्दियों का मौसम आ गया है तो सर्दियों के मौसम में बहुत ही बढ़िया बढ़िया और सस्ते गाजर मार्केट में मिलते हैं और सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा न बने ये तो हो ही नहीं सकता। और गाजर का हलवा खाना सबको बहुत ही पसंद लगता है। लेकिन जब गाजर को छीलने और घिसने की बात आती है तो जो है कि बहुत ही झंझट का काम लगता है और जो है कि घिसना और छीलना बहुत ही काफ़ी जो है हमारा समय भी लग जाता है। अब इस तरह से जब हम पीलर की मदद से गाजर को छीलते हैं तो ढेर सारे इसके जो है गूदे निकल जाते हैं। तो यहाँ मैं वो भी ट्रिक आपको बताऊँगी। यहाँ देखिए, गाजर में बहुत से रेशे होते हैं, मिट्टियाँ होती हैं, तो हमें गाजर को तो जो है कि छीलना ही पड़ता है। अब हमने स्क्रबर के मदद से हम क्या करेंगे, इस तरह से गाजर को जो है घिसेंगे तो जो भी रेशे होंगे अच्छे से निकल जाएंगे और गाजर हमारे एकदम से जो है कि क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, गाजर को घिस करके पहले तैयार कर लीजिए, फिर धुल लीजिए। तो कभी कभी दोस्तों हम जब ग्रेटर से ग्रेट करते हैं तो ग्रेट करते करते जब लास्ट वाला हिस्सा आ जाता है तो हमारे हाथों में ग्रेटर लगने का डर होता है। तो जब लास्ट वाला छोर आए तो आपको किस तरह से जो है कि गाजर को ग्रेट करना है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। हमारे सबके घर में जो फॉग वाला चम्मच होता है कांटा वाला, उसी का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अभी देखिए बिल्कुल छोटा सा हो गया है। अब आप क्या कीजिए, इस तरह से फॉग को इसके अंदर इस तरह से कांटे वाले चम्मच को घुसा लीजिए और घुसाने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से पकड़ करके आप अच्छे से जो है कि ग्रेट कर लीजिए। अब एक आपके हाथों में लगने का डर भी नहीं होगा और सारे गाजर अच्छे से घिस करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत ही कम समय में आप चाहे तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके गाजर को छील भी सकते हैं और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप गाजर को कम समय में ग्रेट भी कर सकते हैं।
तो मैंने आपके साथ दोनों तरीके शेयर किए हैं, दोनों तरीके आपको अच्छे लगे होंगे, तो दोनों तरीके का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। अगली टिप्स हमारी आलू को लेकर के है। इस तरह के नए नए आलू मार्केट में बहुत सारे मिल रहे हैं और नए आलू ही हमें खाने में अच्छा भी लगता है। और जब हम नए आलू का छिलका निकालते हैं पीलर की मदद से, तो आपने देखा होगा ढेर सारे इसके गूदे निकलने लगते हैं, क्योंकि इस नए आलू के जो छिलके होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो नए आलू का छिलका हमें किस तरह से निकालना चाहिए, मैं यहाँ पे आपके साथ 2 ट्रिक शेयर करूँगी। दोनों ट्रिक में से जो भी ट्रिक अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। मैंने क्या किया है, यहाँ तार वाला स्क्रबर ले लिया है। अब स्क्रबर की मदद से इस तरह से हम आलू पे रब करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत ही आसान तरीके से आपके आलू के छिलके निकल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ मैं आपको जो है कि छील करके दिखा रही हूँ, सारे छिलके यहाँ निकल चुके हैं। अब मैं आपके साथ दूसरा ट्रिक यहाँ पे शेयर करूँगी। हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे ले लिया है चाकू। हम चाकू की मदद से बहुत ही आसान तरीके से जो है कि हम इसके छिलके को निकालेंगे। आपको क्या करना है, पहले जो है चाकू को उल्टा कर लेना है और इस तरह से जो है कि आप इसके छिलके को आसान तरीके से निकाल सकती हैं। और देखिए आराम से छिलके भी आपके निकल गए, बिल्कुल गूदे यहाँ पे नहीं निकल रहे हैं। अगर हम पिलर की मदद से आलू को छीलते हैं तो ढेर सारे जो है कि इसके गूदे निकल जाते हैं। तो आप चाहें तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ढेर सारी आलू के छिलके को निकाल सकते हैं। मैंने आपके साथ 2 ट्रिक शेयर करे हैं, दोनों ट्रिक में से जो भी ट्रिक अच्छा लगे आप उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इन सारे टिप्स में से जो भी टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।